बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत के साथ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं उन चीज़ों के ऊपर जो रिलेशन को जो है वो लाइफ टाइम के लिए चलाती हैं। एक लंबा और हेल्दी रिलेशनशिप कैसे रहता है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान हमेशा आपके साथ रहे। इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में, स्पेशली जो आपका लाइफ पार्टनर है, अगर आप मैरिड हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और आप लोगों ने देखा है कि आजकल के रिलेशनशिप्स में जो ब्रेकअप्स का रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। डाइवोर्सेस और सेपरेशंस ये बहुत आम और कॉमन चीज़ हो गई है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा कि मसला है कहाँ पे, कहाँ हम गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ सामने आ रहा है। एक हेल्दी रिलेशनशिप के अंदर लड़ाई होना, आर्ग्यूमेंट होना, किसी बात पर पार्टनर्स का इख्तलाफ हो जाना, ये बिल्कुल एक कॉमन चीज़ है। ठीक है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। इशू वहाँ से बनता है, वहाँ से जनरेट होता है जहाँ पे हम इन प्रॉब्लम्स को सही तरीके से सॉर्ट आउट नहीं करते। या तो हम लोग कम्युनिकेट ही नहीं करते अपने पार्टनर के साथ, या फिर अनहेल्दी वे में कम्युनिकेट करते हैं जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं और दिलों में कदूरतें बढ़ती हैं। सबसे मेन जो गलतियां हैं जो आजकल के लोग कर रहे होते हैं रिलेशनशिप्स में, स्पेशली जो मर्द हजरात हैं, मेल्स जो होते हैं, वो ज़्यादा इस गलती को करते हैं। कुछ फीमेल्स भी होती हैं बट अक्सरियत जो होती है वो मर्दों की होती है कि साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, स्टोन वॉलिंग करते हैं अपने पार्टनर के अगेंस्ट। ठीक है, उसको कम्युनिकेट करने की उसके साथ कोशिश ही नहीं करते, या फिर कम्युनिकेट करते भी हैं तो अनहेल्दी वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है उनका। अपने पार्टनर को इमोशनली अब्यूज़ करना, मिस ट्रीटमेंट उसको देना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, स्टोन वॉलिंग करना उसके अगेंस्ट, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये रिश्ते में एक इतनी बड़ी दरार पैदा कर देती हैं कि वक्ती अगर चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो जाती हैं, अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते अपने पार्टनर के साथ, मिसाल के तौर पे आपकी अपने पार्टनर के साथ लड़ाई हुई है, ठीक है, झगड़ा हुआ है, वो पेन में है, दर्द में है, वो सो नहीं रहा, ठीक है, और आप क्या करते हैं, सुकून से सो जाते हैं कि आप मुझसे बहस नहीं होती है, मुझसे तो कम्युनिकेट नहीं होता है, मुझसे सफाइयाँ नहीं दी जाती हैं, तो वक्ती तौर पे तो आप सो जाते हैं और शायद सॉर्ट आउट हो भी जाती हैं वो चीज़ें, और आप खुश होते हैं कि भाई हमारी तो कोई भी कम्युनिकेशन या कोई भी इस तरह की चीज़ की है बगैर प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई है। तो ये बात याद रखें कि वक्ती तौर पे तो शायद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन जब नेक्स्ट आपका आर्ग्यूमेंट होता है, लड़ाई होती है ना, तो वो छोटी सी बात पे होने वाली लड़ाई के अंदर वो पिछली जो बात जो आपने उसको सॉर्ट आउट नहीं किया होता है, जो बगैर किसी कम्युनिकेशन के जो है वो सॉर्ट आउट हो गई होती है, तो वो भी बीच में आ जाती है। ठीक है, रिलेशनशिप में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़ों के अंदर आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं। नंबर एक, तो आप चुप करके सो जाएं, ठीक है, उस चीज़ को सॉर्ट आउट ना करें, किसी किस्म का कम्युनिकेशन जो है वो अपने पार्टनर के साथ बनाने की कोशिश ही ना करें और उसका बाद में नुकसान उठाएं, ठीक है, बड़ा भारी वाला नुकसान। तो या फिर आप 15-20 मिनट, आधा घंटा अपने पार्टनर को दे के, ठीक है, उससे बात करके चीज़ों को अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करके, ठीक है, उसको इमोशनली अवेलेबल होने का एहसास दिला के, ठीक है, वो बात कर लेना जो होता है ना थोड़ी देर के लिए, वो चीज़ जो होती है वो इस इशू को ख़त्म कर देती है वहीं पे। जबकि स्टोन वॉलिंग करना, खामोशी इख्तियार कर लेना, बात ना करना, ठीक है, ढीठ बने रहना, तो ये चीज़ जो होती है वो अगले के इमोशंस को, इमोशनली अगले को हर्ट करी होती है। इसी को इमोशनल अब्यूज़ कहते हैं। जिन रिश्तों के अंदर कम्युनिकेशन जो होता है वो हेल्दी होता है, वो रिलेशनशिप जो होते हैं बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ठीक है, वो हमेशा पूरी ज़िंदगी चलते हैं, चाहे उनके अंदर इख्तलाफात हों, लड़ाई झगड़े हों, 100 चीज़ें हों, लेकिन लड़ाई झगड़ों के बाद, इख्तलाफात के बाद कम्युनिकेशन करना उनको आता है, उनको पता हो कि चीज़ों को सॉर्ट कैसे करना है। ना एक ना दूसरा, दोनों पार्टनर्स अगर ईगो को लेके बैठ जाएंगे, या कोई एक होगा जो स्टोन वॉलिंग कर रहा होगा, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा होगा, बात करने पे तैयार ही नहीं है, तो क्या होगा कि अगला इंसान भी 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, बहुत सालों तक अक्सर लोग ये चीज़, इस मिस ट्रीटमेंट को जो है बर्दाश्त करते हैं। और फिर क्या होता है, एक टाइम आता है कि उनके दिल से इन चीज़ों की जगह ख़त्म हो जाती है और वो मुकम्मल तौर पे गिव अप कर देते हैं उस रिलेशनशिप के अंदर, स्पेशली औरतें। ठीक है, याद रखें, औरतें कभी भी आसानी के साथ गिव अप नहीं करती हैं, लेकिन अगर एक दफ़ा वो गिव अप कर देती हैं तो फिर वो मुड़ के नहीं देखती हैं। उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है, घर बर्बाद होता है तो हो जाए, रिश्ता बर्बाद होता है तो हो जाए, चाहे उन्होंने कितना भी इन्वेस्ट क्यों ना किया हुआ उस रिलेशनशिप के अंदर। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक हेल्दी और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में रहें, ठीक है, कोई बंदा आपको छोड़ के ना जाए, तो उसके साथ कभी भी कम्युनिकेशन को डिसकनेक्ट मत करें। एक हेल्दी वे कम्युनिकेशन का जो होता है वो आपने उसके साथ मेंटेन रखना है। जो लोग ये चीज़ नहीं कर रहे होते हैं ना, वक्ती तौर पे तो उनका रिलेशनशिप में अपर हैंड रहता है, ठीक है, अगला बंदा उनसे दब के रहता है या बहुत ज़्यादा उनके पीछे पीछे आता है, ठीक है, लेकिन एक टाइम आता है कि जब वो इस चीज़ से इतना ज़्यादा नुकसान उठाते हैं, वो एक पायदार रिश्ता नहीं होता, ठीक है, वो ख़त्म हो जाती है चीज़। एक टाइम आता है जब अगले के इंसान के दिल से जब वो बार बार उसकी फीलिंग्स को आप रिजेक्ट करेंगे, रिफ्यूज़ करेंगे, तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये ह्यूमन
साइकोलॉजी है कि उसके दिल के अंदर से वो फीलिंग्स, वो सब कुछ फेड हो जाएगा, क्योंकि उसको मिलेगा ही कुछ नहीं बदले में, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करें अगर आप एक पायदार और हेल्दी रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग चलाना चाहते हैं। अगर आप भी रिश्ते में किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, स्टोन वॉलिंग कर रहे हैं, किसी के साथ आप नाराज़ होते हैं, झगड़ा कोई होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है और आपको कोई बात बुरी लग जाती है, ठीक है, तो उसके बदले में आपको आदत है कि आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, अगला बंदा मनाता रहता है, आप बात नहीं करते, चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करते, अगला बंदा रो रहा होता है, आप आराम सुकून से सो जाते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखते हैं, उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने में आपका कोई ध्यान नहीं होता। तो इस चीज़ को याद रखें कि वक्ती तौर पे तो हो सकता है वो बंदा आपके पीछे आए, चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो जाएं आपके बगैर कुछ किए, ठीक है, लेकिन एफर्ट नहीं डालेंगे तो एक टाइम आएगा कि ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो अगर तो आपने वक्ती रिश्ता रखना है, अपर हैंड रखना है अपना, तो वक्ती तौर पे आपने पीछे अपने किसी को लगाना है, तो वो तो एक अलग चीज़ है, ठीक है, वो तो आप अब्यूज़ करें ना फिर इमोशनली किसी को। लेकिन अगर आपने लाइफ टाइम का रिश्ता किसी के साथ चलाना है और आपको उसकी हकीकत में परवाह है, तो ये चीज़ किसी के साथ कभी भी मत करें, ठीक है। ये साइलेंट ट्रीटमेंट और स्टोन वॉलिंग जो होती है वो इतना शदीद तकलीफ़ देती है कि एक इंसान को जो है नफ्सियाती तौर पे टॉर्चर करना, वो भी एक ऐसे इंसान को जिससे आपको मोहब्बत हो, जो आपकी ज़िंदगी का साथी हो, ये तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे, ठीक है, अगर आप उसके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। और अक्सर लोगों को ये एक शिकायत होती है कि उनका पार्टनर एक ही चीज़ बार बार उनके सामने लेके आ रहा है, ठीक है, उसी बात के ऊपर बार बार बहस होती है। तो उसका मेन रीज़न भी यही होता है कि वो चीज़ बार बार आपके सामने तब आ रही होती है कि जब वो चीज़ हुई होती है, जब वो इंसिडेंट या जो भी चीज़ होती है वो आपके सामने जो आ रही है, वो जब हुई होती है, तो उस वक्त आपने उसको कम्युनिकेट करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश की ही नहीं होती, ठीक है। उस वक्त अगर आप उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेते या अच्छे तरीके से उसके ऊपर बात करते, आप डील करते, उसको फेस करते, उसको बजाय उससे भागने के, तो वो चीज़ बार बार आपके सामने ना आती, ठीक है। तो बार बार लड़ाई झगड़ों को, शिकवे शिकायत को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट उनके ऊपर कर लें, बातचीत कर लें, ठीक है। बातचीत करना ही मसले का हल है, ठीक है। अगर आपका कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत, आपका बात करना, ठीक है, आपकी केमिस्ट्री अपने पार्टनर के साथ अच्छी है, तो फिर ये चीज़ मेरे से लिखवा के रख लें कि आपके रिलेशनशिप को कभी भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, कहीं नहीं जाएगा आपका पार्टनर आपको छोड़ के, अगर आपने उसके साथ अच्छी कम्युनिकेशन और अच्छी केमिस्ट्री बना ली। लोगों का प्रॉब्लम ये है कि लोग 2-2, 4-4, 5-5 घंटे फ़ोन तो यूज़ कर लेते हैं, अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ में इतना सारा टाइम जो है वो वेस्ट कर देते हैं, लेकिन 15-20 मिनट, आधा घंटा अपने पार्टनर को दे के चीज़ों को कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करते हैं। उनको वो चीज़ मुश्किल लगती है, वो उससे भागते हैं। हालांकि ये चीज़ अगर वो करने लग जाएं तो रिलेशनशिप में जितने भी इश्यूज़ होते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगर एक दफ़ा ये चीज़ को इंसान कर ले तो उसको लगेगा कि वाकई ये तो मुश्किल को फेस करने के बराबर है, मुश्किल से भागना हल नहीं होता, फेस करना उसको और उसके ऊपर बैठ के डिटेल से बात करना, मसले का हल निकालना ही असली चीज़ होती है, ठीक है। अगर आप भागते रहेंगे, कबूतर की तरह आंखें बंद किए रखेंगे, तो एक दिन ज़रूर आपको बिल्ली ने खा जाना है। तो ऐसे ही आपके रिलेशनशिप को भी एक दिन इन चीज़ों ने खा जाना है, अगर आपने इनके ऊपर बैठ के गौर व फिक्र नहीं किया, बातचीत नहीं की। कम्युनिकेशन भी हेल्दी वे में करना है, बातचीत जो है वो हेल्दी वे में करनी है। और हेल्दी कम्युनिकेशन क्या होता है मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताती रही हूँ, मैं आगे भी बताती रहूँगी, ठीक है। ये नहीं कि आपने लड़ाई झगड़ा फिर से शुरू कर देना है, या फिर आपने डिफेंसिव हो जाना है, या फिर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करने लग जानी है। नहीं, अगले की प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सुनना है, ठीक है, और फिर उसको एक तसल्ली देने के अंदाज़ में उससे बात करनी है, और फिर तरीके से टाइम देख के, वक्त देख के, मौका देख के अपनी प्रॉब्लम भी उसको बताएं कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, या इसको ऐसे, इस चीज़ को करने की बजाय हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, ठीक है। तो हेल्दी वे जो होता है उसके ऊपर भी मैंने डिटेल में बात की हुई है, मैं मज़ीद भी वीडियोस बनाऊंगी, मेरे चैनल को देखते रहिएगा। और जो पॉइंट्स मैंने आज की वीडियो में बताया उन पर ज़रूर अमल करना है, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा।